हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई वीडियो में। जैसा कि कल हमने आपको 5 महत्वपूर्ण निबंध करवाए थे उस वीडियो में, और एक आपको निबंध करवा के दिखाया था कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखें जो आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे, और 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय करवा दिए। और आज की ये तीसरी वीडियो है, इसमें हम आपको पूरी व्याकरण करवाएंगे जो आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां, शब्द युग्म है, ये सब जो आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा ही हम व्याकरण को खत्म करें। तो वीडियो पे अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां ये 2 नंबर में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस वीडियो में बताने जा। सबसे पहला है अपना का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो आपको पहले लिखना है ये, उसके बाद आपको अर्थ लिखना है। अर्थ में इसका लिखना है कि समय बीत जाने पर वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। इसमें लिखा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो इसका अर्थ क्या होगा, समय बीत जाने पर वस्तु का कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो आपको अर्थ लिखना है। उसके बाद वाक्य प्रयोग अपनी भाषा में आपको करना हो, क्योंकि वाक्य प्रयोग भी करना हो, तो वाक्य प्रयोग अपनी भाषा में करिएगा। तो हमने इसका अर्थ लिख दिया, तो आप इसमें कोई भी अर्थ बना के आपको वाक्य प्रयोग कर देना। उसके बाद दूसरा है आग बबूला। आग बबूला का अर्थ होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत आग बबूला हो रहा, तो इसे बोलते हैं, इसका अर्थ होता है गुस्सा होना या क्रोधित होना। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मतलब भारी मुसीबत आना या मुसीबत आना। तो आप क्या लिखेंगे, या तो मुसीबत आना लिख देना, या तो आप लिख सकते हैं कि भारी मुसीबत आना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने शब्दों में आपको वाक्य प्रयोग करना है। सबसे मेन होता है कि आपको अर्थ याद होना चाहिए। अगर अर्थ याद है आपको तो आप आराम से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा है कि दाल में कुछ काला होना। ये जितने भी हैं आज के मुहावरे और लोकोक्तियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2024 में ये पूछी गई थी, और यूपीएमएसपी का जो 2025 वाला पेपर था उसमें भी ये पूछे गए। तो हमने दोनों को कंबाइन करके इस वीडियो में लेके आए। तो दाल में कुछ काला होना मतलब गड़बड़ होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग आप अपने भाषा में करिए। सबके पहले आपको अर्थ याद होने चाहिए। अगर आपको अर्थ याद है तो आप वाक्य प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। एग्जामिनर सबसे पहले जो मुहावरों में देखता है, वो देखता है सबसे पहले आपका कि अर्थ आपने सही लिखा है या नहीं। बाकी अर्थ, उसके बाद वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर दीजिए। उसके बाद लिखा है कि अंधे की लकड़ी का होना, अंधे की लकड़ी का सहारा होना। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा सहारा होना। ठीक है, तो अंधे की लकड़ी का सहारा मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना मतलब इसका क्या होगा अर्थ, एकमात्र सहारा। तो आप इसका अर्थ याद रखना आपको कि अंधे की लकड़ी का जब आप आए तो क्या लिखेंगे, एकमात्र सहारा। ठीक है, उसके बाद है 6 अपना उल्लू सीधा करना। तो ये इसका अर्थ क्या होगा, अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना, अर्थ क्या होगा, अपना काम निकालना। आप इसका वाक्य प्रयोग इस टाइप से कर सकते हैं कि रमेश ने महेश से अपना उल्लू सीधा कर लिया। ठीक है, तो आप कुछ भी वाक्य बना के लिख सकते हो। उसके बाद पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। ठीक है, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। उसके बाद है 8 ईद का चांद होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ये 8 के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 पेपर से हमने इसको कंबाइन करके लिखा है, तो ये 8 के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 पूछे जाते हैं, उनमें से कोई आपको एक करना होता है। 4 पूछे जाते हैं, उनमें से भी कोई आपको एक करना है, वो भी 2 नंबर मिलता है। तो आपको एक आराम से 4 भी अगर आ गए, कोई 4 जैसे ये 4 आ गए, तो 4 में से कोई आपको एक तो जरूर से आता ही होगा। तो आप आराम से मुहावरे और लोकोक्तियों में 2 नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपसे इसके बाद पूछा जाता है वैसे तो अपठित गद्यांश। उसमें अपठित गद्यांश में अपने आप आपको ऊपर एक गद्यांश दे रखा होता है, उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन मिलता है शब्द युग्म वाला। अब शब्द युग्म में भी ये कितने नंबर का होता है, 2 नंबर के होते हैं। 2 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों पे आपको 1-1 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है अम्ब और अम्बू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बू का मतलब होता है पानी। तो आपको ये याद होने चाहिए। ये आज की इस वीडियो में हम आपको शब्द युग्म करवाने वाले हैं 8। तो 8 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 करवाएंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है भवन और भुवन। भवन का मतलब क्या होता है, घर, और भुवन का मतलब होता है संसार। तो भवन का मतलब तो आपने सुना होगा, भवन मतलब घर। तो इसमें अभी तक आपको किसी में भी घर दिखानी हो, तो ये तीनों आपके कैंसिल हो। बाई चांस आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप करने की ट्रिक अपना है कि सबसे पहले अगर एक शब्द आपको सिर्फ इसी शब्द का पता है, तो सबसे पहले सोचिए कि भवन का क्या होगा, घर। तो ये कैंसिल।
इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ग्राम, ये भी नहीं हो सकता, ग्राम मतलब गांव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घर जिसमें आ रहा है तो घर संसार मतलब फर्स्ट वाला आपका सही होगा। तो इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है अनल, अनिल। अनल का मतलब होता है, अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता है आग। अनल का मतलब आग, और अनिल का मतलब होता है वायु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आग, 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 अग्नि और वायु। इसका सेकंड आंसर करेक्ट होगा, अग्नि और वायु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। जितनी हम आज के क्वेश्चन इस वीडियो में लेके हैं, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, और इसमें आराम से आप 10 नंबर पक्के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शकल, शकल। शकल मतलब होता है संपूर्ण। इसका मतलब होता है, क्या होता है? संपूर्ण। और इसका होता है अंश या खंड। शकल का मतलब होता है अंश या खंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण, अंश या खंड। उसके बाद दूसरा है अंश और अंशु। 5 वाला क्वेश्चन है कि अंश और अंशु, इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है, पहले अंश का मतलब होता है भाग, और दूसरा अंशु का मतलब होता है किरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाग और किरण। 5 वाले का करेक्ट आंसर होगा भाग, भाग और किरण, ठीक है। याद रखना है कि इसके आपको अर्थ याद रखना है। अंश का मतलब होता है भाग, और अंशु का मतलब होता है किरण, ठीक है। उसके बाद है वसन और व्यसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। वसन का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, और व्यसन का मतलब होता है आदत, आदत या नशा, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते। तो व्यसन का मतलब वस्त्र, वो व्यसन का मतलब वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है आदत। उसके बाद है अम्बुज या अम्बुद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, कमल और बादल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द्रव और द्रव्य। तो द्रव का मतलब होता है कोई, द्रव होता है मतलब तरल पदार्थ, ठीक है, पदार्थ होता है कोई, और जो द्रव्य होता है वो धन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव्य और तरल पदार्थ और धन। द्रव और द्रव्य का आंसर क्या होगा करेक्ट? तरल पदार्थ और धन। तो ये थे आपके 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सिर्फ आपके 2 ही पूछे जाते हैं, और दोनों एक एक नंबर में दिए जाते हैं। तो ये 3 पेपर से हमने कंबाइन करके लिखे, और ये 8 के 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बात की गारंटी है आपको इस 8 में से ही बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में आपके 10 नंबर पक्के होने वाले। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए, तो हमने पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट हिंदी की मिल जाएगी। उसमें सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो जल्दी से जाकर उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, 100% आपके उससे मार्क्स पूरे होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है आपका अनेकार्थी शब्द। जो आपको 4 शब्द दिए जाते हैं, उसमें से आपको किसी एक शब्द के 2-2 शब्द लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये आता है। एक आप 4 दे देंगे, और उसमें से कोई आपको एक के 2 अर्थ लिखने होंगे। तो सबसे पहले है अंबर। अंबर का बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो अंबर का मतलब क्या होता है? एक तो पहला होता है आकाश, दूसरा होता है वस्त्र। तो आपको याद रखना, अंबर का मतलब आकाश और वस्त्र। दूसरा है पट, ये भी बोर्ड एग्जाम जी यूपीएमएसपी में चारों पूछेगा, यूपीएमएसपी के पूछे गए, ठीक है। उसके बाद है पट का पर्दा और वस्त्र। नाग को क्या बोलते हैं? सर्प और हाथी, ठीक है। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विधि। विधि का मतलब होता है भाग्य, और विधाता, विधाता मतलब ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 5 काल। काल मतलब समय और अकाल, ठीक है, याद रखना। काल का मतलब समय, काल को हम लोग समय भी बोलते हैं और अकाल भी बोलते हैं। उसके बाद है 6 जलज। जलज को बोलते हैं मछली और मोती। मित्र को बोलते हैं सूर्य, और दोस्त जिसे हम लोग सखा भी बोलते हैं। उसके बाद है 8 पतंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पतंग को बोलते हैं सूर्य और पक्षी। उसके बाद पयोधर को बोलते हैं स्तन और बादल। भुजंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम 2024 में। भुजंग का होता है सांप और शीशा नमक धातु। सांप और शीशा नमक धातु। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी हमने कितने करवाए हैं? 10 करवाए, और 4 पूछे जाते। 4 में से कोई एक आपको लिखना होता है। तो 4 में से कोई एक आपको आता ही आता होगा, ठीक है। उसके बाद है वाक्यांशु शब्द। वाक्यांशु शब्द पहला है जो नेत्र के समान हो, उसे क्या बोलते हैं? जो नेत्र के समान हो। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि जो नेत्र के समान है उसका वाक्यांशु शब्द क्या होता है। तो इसका वाक्यांशु शब्द होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। उसके बाद है जानने की इच्छा रखने वाला।
क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु। उसके बाद जिसे कोई जीत ना सके, अजय। बहुत कम बोलने वाला क्या होता है, अल्पभाषी। उसके बाद है क्वेश्चन 5, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुयज्ञ। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। ये भी 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्यांश शब्द है। सिर्फ 2 पूछे जाते हैं, इनमें से 2 एक नंबर के दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाक्यों को शुद्ध करें। पहला है बेटी पराया धन होती है, तो ये इसका शुद्ध करना है, होती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, बेटी पराया धन होती है। उसके बाद है राधा ने पत्र पढ़ी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राधा ने पत्र पढ़ा। उसके बाद है तीसरा, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। ये नहीं होगा, इसको शुद्ध करके लिखना, आज मेरे बड़े भाई आ गए। उसके बाद है 4, पुत्री पराया धन होता है, ये उसी की तरह है, तो इसमें होती आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को फल ले आओ, तो इसमें क्या होगा, मुझे फल ले आओ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे फल ले आओ। तो ये थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, और इसमें आप आसानी से अगर बिना पढ़े भी आप इसमें 10 नंबर पार कर सकते हैं। तो ये थे आपके व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले। तो अगर आपने वो हिंदी की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे 5 नंबर, जिसमें आपको बहादुर और पंच लाइट की कहानी करवाएंगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो जल्दी से जाके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।